हेलो दोस्त, जय हिंद। आज हम अगला टॉपिक हमारा रहेगा राइबोसोम पे। आज हम पढ़ते हैं राइबोसोम क्या होता है, किसी कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका में राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्त? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम में ये दो प्रकार के होते हैं। एक 70S का होता है, जिसे बोलते हैं 70S मतलब 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज का बार बार पुनरावृत्ति करना या बार बार उसको उसी चीज को बनाते रहना। तो एक 70S का होता है, एक 80S का होता है, 80S जिसे बोलते हैं। और इसमें भी एस का मतलब यही सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक दोस्त, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का अर्थ मैं बिल्कुल विस्तार से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। जब आपके शरीर में राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन का निर्माण दो तरीके से होता है। एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। जिसके शरीर में जिस चीज का जरूरत ज्यादा पड़ेगा, जैसे जब कोई खेत में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे फावड़ा चलाना ज्यादा पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के शरीर में 70S का नहीं बल्कि 80S का प्रोटीन का निर्माण होगा। क्योंकि जिसके शरीर में ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता, उसको 80S की जरूरत पड़ेगी। उसके शरीर में 80S का प्रोटीन बनेगा। और जिसके शरीर में कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जिसे शरीर की क्षमता होती है, मान लीजिए एक मच्छर है। मच्छर वो जो है, अब उसका इतना बड़ा तो शरीर है नहीं, वो तो फावड़ा लेके चलाएगा नहीं, वो तो गाड़ी लेके चलाएगा नहीं, वो ना कहीं कोई खेत में काम करने जाएगा, ना कोई कंपनी में काम करने जाएगा। इसलिए उसका शरीर छोटा है, तो उसके शरीर के हिसाब से उसके शरीर में 70S का प्रोटीन बनेगा। ठीक दोस्त, क्या होगा? 70S का प्रोटीन बनेगा। लेकिन वहीं पर कोई पशु है, कोई जानवर है, उसका शरीर बड़ा है, उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है। मनुष्य है, उसके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है। इसलिए क्या होगा? मनुष्य के शरीर में या बड़े शरीरों में जिनमें प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है, तो उसको 80S की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही जब वायरल फीवर वोर होता है, देखते हैं ना, फीवर वोर होने पर बुखार धीरे धीरे आता है। क्यों? अगर एक बार की बुखार आ जाएगा तो शरीर एकदम गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जब बुखार आता है ना, तो बुखार क्या है? एक वायरल फीवर है। और इस वायरल फीवर के लिए ये 70S की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 70S बुखार वायरल फीवर धीरे धीरे 70S बनाता है और धीरे धीरे प्रोटीन का बना करके प्रोटीन में बुखार को पहुंचा देता है। और फिर धीरे धीरे शरीर में बुखार होना, दर्द होना, हाथ पैर, फिर सिर का चढ़ जाना, सिर का दर्द करना, आंख में दर्द होना। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है? महसूस होने लगता है कि अब बुखार हो रहा है। तब जब आपको लगता है बुखार हो रहा है ना, तब आप इंतजार करते हैं कि कब उतर जाए। और जैसे ही तेजी होने लगता है बुखार, आप तुरंत पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर जो है ना, उस वायरल फीवर को मारने के लिए दवा देता है। वो वायरल फीवर होता कहाँ है? तो लिम्फोसाइड जिसे कहते हैं, ये ब्लड में पाया जाता है। ये आकार का होता है। टी लिम्फोसाइड बीमारियों की पहचान करता है, पहचान करके मारने का काम करता है। टी लिम्फोसाइड, एस लिम्फोसाइड, कई प्रकार के लिम्फोसाइड होते हैं, आपको बताएंगे जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तब। तो ब्लड में ये लिम्फोसाइड जो होते हैं ना, बीमारियों को एक पहचानने का काम करता है, जिसे बोलते हैं मैसेंजिंग RNA। और उसके बाद ट्रांसफर RNA, फिर उसके बाद मैसेंजिंग RNA, ट्रांसफर RNA। ये
दोनों ब्लड में उपस्थित होते हैं, और ये जो दोनों उपस्थित होते हैं ब्लड में ना, ये ब्लड में बीमारियों को पहचान करके मारने का काम करते हैं। ब्लड में बीमारियों को पहचानने का काम करता है एक उसे पकड़ करके किसी दूसरे के पास भेजने का। और एक RNA होता है, जिसे RNA का करता है काम। ये RNA ये जो mRNA होता है, mRNA किसी चीज को मैसेज भेजता है कि ये आ गया है, ये बीमारी आ गया है, तो tRNA उसे पकड़ करके ट्रांसफर कर देता है किसके पास, RNA के पास। जब RNA के पास आता है ना, तो RNA उसे मार देता है। तो इसी में सब में लिम्फोसाइट वगैरह पाया जाता है। जब आपको लिम्फोसाइट वगैरह पढ़ाएंगे ब्लड, तब आपको बताएंगे। अभी चैप्टर तो चल नहीं रहा है, नहीं तो बताते। फिलहाल जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं वो पहले सुनिए। तो 70S 80S का मतलब समझ में आना है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। अगर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड में हमारे उपस्थित प्रोटीन की कमी जब होगी, तो जो टी लिम्फोसाइट है, मैसेंजिंग RNA है, tRNA है, rRNA है, इन सब में जो प्रोटीन की कमी होगी ना, तो ब्लड में इन सब की कमी होने से ये सब सुस्त हो जाएंगे। ये जब सुस्त होंगे ना, तो काम करना छोड़ देंगे। क्या कुछ खा ही पी नहीं रहा है, इसके शरीर में प्रोटीन है ही नहीं, इसके शरीर में कहाँ से प्रोटीन बना के दिया जाएगा। इसका शरीर ऐसे सूखा सूखा पड़ा रहेगा, और शरीर पर मांसपेशियों की भी कमी हो जाएगी ऐसे धीरे धीरे प्रोटीन कमी से, और शरीर में ढेर सारी कमियां हो जाएंगी, जिससे ब्लड काम करना धीरे धीरे कम कर देगा, और ब्लड में धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। और फिर प्रोटीन की कमी की वजह से वह व्यक्ति एक समय आएगा, बीमार होते 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 न ठीक होने से मर जाएगा। तो ऐसा है, प्रोटीन के लिए निर्माण की बहुत जरूरत पड़ती है। शरीर में प्रोटीन का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। प्रोटीन का हर जगह अलग अलग काम होता है। जगहों पर प्रोटीन का निर्माण होता है। हड्डी टूट गई, हड्डी को ज्वाइन करता है, क्योंकि प्रोटीन ही है जो किसी चीज को टूटने पर जोड़ने का काम करता है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो जुड़ेगा कहाँ से। वैसे मांस जब कट जाता है, तो मांस को मांस में आपस में जोड़ करके देखिए, जहाँ पे मांस कटता है वहां पे दाग ही बन जाता है। जब आपस में मांस जुड़ता है तो वो दाग बन जाता है वहां पर। तो मांस को मांस में आपस में जोड़ने का प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन का अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग कार्य होता है दोस्त। और ये भी होता है प्रोटीन शरीर को विकास करने में मदद भी करता है। तो कहा जाए तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड की आवश्यकता बहुत जरूरी है, इसी प्रकार हमारे शरीर में प्रोटीन की भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि दोस्त अगर आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है तो चल जाएगा। शरीर उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांगों में सभी चीजें जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें सोचिए आप कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया न रहे। अरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो ऊर्जा बनाएगा कौन? इसका भी अलग काम है। गाल्जी बॉडी अगर ये नहीं रहेगा, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया कितना भी बना दे, ऊर्जा बना बना के माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा ही करे रहेगा। अब गाल्जी बॉडी है ही नहीं, मर गया है गाल्जी बॉडी, तो गाल्जी बॉडी ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना के रख के करेगा ही क्या करेगा? क्योंकि इसको ट्रांसफर भी तो करेगा, इसको परिवहन करने का काम कौन करेगा? जिस प्रकार गाड़ी में क्या है, एक बस रहे, बस में ड्राइवर बैठा रहे, लेकिन अब बस में ड्राइवर अगर बैठा रहे और उसके बाद जब बस में ड्राइवर बैठा रहे तो बस में सवारी आके बैठ जाएगी, और जब सवारी आके बैठ जाएगी तो उसमें बैठा सवारी बिना कंडक्टर के कैसे जाएगा? मान लीजिए चला भी जाता है किसी तरीके, तो उससे पैसा क्या बार बार लेगा ड्राइवर? ऐसा नहीं होता है। या फिर मान लीजिए अगर कोई बस है, बस में ड्राइवर को हटा दे, कंडक्टर कितना भी कोशिश कर ले, चले 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 जल्दी से भर जाइए बस में, अब बस वो लेके जाने वाला कंडक्टर है ही नहीं, सॉरी ड्राइवर है ही नहीं। तो इसी प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है। जब किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है ऊर्जा बनाना है, कितना भी ऊर्जा बनाता रहे ये, जब गाल्जी बॉडी है ही नहीं, ये मर चुका होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का स्टोर करके करेगा ही क्या करेगा? गाल्जी बॉडी ले जाने वाला ही नहीं, तो ऊर्जा पूरा वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार लाइसोसोम भी है। जब कोशिका पे कहीं पर सड़न गलन पैदा होती है तो लाइसोसोम उस चीज को नष्ट करने काम करता है, खराब या अवांछनीय कोशिकाओं को मार करके खत्म करने काम करता है लाइसोसोम। और ये जो लाइसोसोम होता है, मान लीजिए यही लाइसोसोम खत्म हो गया,
अब कहीं कोई गया, गिर पड़ गया, नहीं तो 2-4 झापड़ मार खाए, या फिर कोई हुमच के मार दिया उसकी आंख में, खिसिया के लग गया, देखेंगे आंख के पास काला काला घेरा हो जाएगा। अब लाइसोसोम पहले ही से मर चुका है, तो उसकी आंख के पास काला काला जो घेरा है वो लाइसोसोम जिंदा ही नहीं है। डॉक्टर कितना दवा देगा, वो जिंदा हो ही नहीं रहा है, तो उसके आंख के पास काला काला ही पड़ा रहेगा जीवन भर के लिए, वह कालापन वहां से खत्म नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं लोग, तो वो चमड़े, जहाँ चमड़ी काली हो जाती है, उस चमड़ी में जो अवांछनीय कोशिका जो मर चुकी है, उसे सड़ा गला करके खत्म करने का काम लाइसोसोम करता है। और यही लाइसोसोम को काम को तेजी कर देता है कि ये जो काला काला घेरा है, इसको जल्दी से खत्म करे लाइसोसोम, नए कोशिका का निर्माण कर दे। तो जब वहां पे खत्म हो जाती है तो काला कालापन हट जाता है, ये लाइसोसोम का काम होता है। वैसे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम भी क्या है, सेंट्रोसोम अगर मान लीजिए ये मर जाता है, अब इन सभी काम कर रहे हैं। अब सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना। मान लीजिए किसी की उंगली टूट गई, मान लो किसी की उंगली टूट गई, अब कितना ही प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, मतलब इससे नहीं है, लेकिन जब सेंट्रोसोम मर ही गया है तो ये कोशिका का जो विभाजन करता है, जैसे मान लीजिए ये किसी का हाथ है, ठीक है, ये किसी का हाथ है, अब इस हाथ में मान लीजिए यहाँ से हड्डी टूट ही गई, अब प्रोटीन का निर्माण इस वाली हड्डी में भी हो रहा है, इस वाली हड्डी में भी हो रहा है। अब ये दोनों को आपस में ज्वाइंट करेगा कौन, क्योंकि यहाँ से जब तक कोशिका का विभाजन होगा नहीं, और यहाँ से कोशिका का जब तक विभाजन होगा नहीं, तब तक ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। यहाँ प्रोटीन बनते 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 ढेर सारा प्रोटीन जब बन जाएगा, तो देखेंगे यहीं पे गांठ बन जाएगी। जब गांठ बन जाएगी ना, तो धीरे धीरे सोचते 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 क्या करेगा, ये फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो अब गांठ पड़ जाएगी, तब क्या होगा कि कैंसर का रूप लेने लगेगा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण भी एक सीमित अवस्था तक सीमित है। अगर प्रोटीन का निर्माण अधिकतम होता ही रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, ये हड्डी बढ़ती जाएगी, ये भी हड्डी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें जब इसमें दोनों में कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो ये टूट टूट के या फिर बढ़ बढ़ के आने का काम जब सेंट्रोसोम कराएगा ही नहीं, इसमें कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, न इसमें होगा, तो कैसे ये दोनों आपस में आके जुड़ेगा, तब जुड़ेगा ही नहीं, तब नहीं जुड़ेगा। इसीलिए राइबोसोम का भी जो काम है, एक निश्चित समय सीमा तक क्या करता है, हिसाब से प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब जबरदस्ती पलड़ा भर के राइबोसोम ही बनाने लगेगा, पता लगा शरीर में गिठुना एक बाहर आ गया, बाहर निकल गया, और ज्यादा प्रोटीन बनाने लगा, पता उंगली एक ही बढ़ गई, एक हाथ नहीं बढ़ा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिका, किसी कोशिका में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों का अपना अलग अलग काम है। इसमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ हुआ तो आपके शरीर का इंफॉर्मेशन गड़बड़ा जाएगा। और जब शरीर का इंफॉर्मेशन गड़बड़ाएगा तो आपके शरीर में कोई न कोई एक चीज गड़बड़ जरूर हो जाएगी। जैसे भी बताया, कोई छोटा बच्चा है, उसके शरीर में प्रोटीन बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है। जब उसके शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, अब सेंट्रोसोम उसे विभाजन करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर दे ही नहीं रहा है, तो कितना भी प्रोटीन का निर्माण कर देगा, छोटे के रहेगा 5 साल का, उसका शरीर ऐसे फूलता चला जाएगा, हाथ पैर मोटा होता चला जाएगा, आंखें बड़ी होती चली जाएगी, सिर जो है भारी हो जाएगा, हाँ, और उसके बाद उंगलियां वही मोटी होती चली जाएंगी, एकदम बौना हो जाएगा। तो प्रोटीन का भी निर्माण बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का निर्माण हानिकारक है या कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक दोस्त, तो इसी प्रकार कोशिका में सभी चीजों का अपना अलग अलग काम होता है। तो आज हमने बताया राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में आपको बता दिए। यह क्या करता है, राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है, और यह हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है, और ये कोशिका विभाजन जब होता है ना, तो उस जगह पर कोशिका विभाजन के साथ ये मदद करने का भी काम करता है। राइबोसोम जब कोशिका विभाजन करता है सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम के साथ कोशिका विभाजन में राइबोसोम ही मदद करता है। क्योंकि जब मान लीजिए कि आपको बताया ना कि ये कोई एक हड्डी है, ये टूट गई है, अब इसमें जो प्रोटीन का निर्माण होगा, तो जब कोशिका का विभाजन होगा ना सेंट्रोसोम के माध्यम से, तो राइबोसोम इसमें भागीदारी लेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और इस तरफ का हाथ वाला हड्डी इसमें आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, एक समय आएगा ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक दोस्त, जैसे देखो अभी आप क्या
किसी जब जो चिकन खाते होंगे उनको पता होगा, सॉरी, चिकन की यहाँ वाली हड्डी देखिए, जब यहाँ पे खाते हैं तो चिकन की एक हड्डी यहाँ पे होती है, ऐसे जॉइंट होती है, ये ऐसे इसमें जॉइंट होती है, तभी तो ये घुटना मुड़ता है, इधर घूमेगा तो ऐसे घूम जाएगा, ये इधर घूमेगा तो ऐसे घूम जाएगा। इसलिए जब यहाँ से टूट जाती है हड्डी तो इन दोनों की हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम राइबोसोम करता है, लेकिन विभाजन करने का सेंट्रोसोम करता है। ठीक दोस्त, तो आज हमने पढ़ लिया राइबोसोम के बारे में।